हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल अंदर एजुकेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, मैं आप सबके लिए पंजाब टेट के थ्योरी नोट्स लेकर आती रहती हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियोज़ में अपना हमारा प्रेजिडेंट जो थे उनके बारे में हमने डिटेल में करा था। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो हमारी रहेगी राज्यपाल से रिलेटेड, यानी कि गवर्नर से रिलेटेड। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। क्या रहेगी आज की वीडियो हमारी राज्यपाल से। राज्यपाल के बारे में जो व्याख्या की गई आर्टिकल है 153 से लेकर 153 आर्टिकल से लेकर 162 आर्टिकल तक। इनके जो राज्यपाल ये सारे आर्टिकल्स में क्या है, राज्यपाल के बारे में बताया गया है। अब इसमें ब्रिटिश राज्य जो गवर्नर यानी कि राज्यपाल एक्चुअल में पोस्ट कौन सी थी, जो कि ब्रिटिश के राज्य गवर्नर होते थे उनको राज्यपाल एज अ पोस्ट वही है ये, ठीक है। अब पहले गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। 23 जून 1757 में जब प्लासी की लड़ाई हुई तो प्लासी की लड़ाई जीतकर 1758 में जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो क्या भारत के पहले गवर्नर जनरल बन गए, ठीक है। अब गवर्नर बन गए। अब गवर्नर जनरल पहले कौन से थे, वारेन हेस्टिंग्स। यहाँ से ये क्वेश्चन निकलता है, पूछा जाता है कि पहले गवर्नर कौन थे भारत के, तो वो रॉबर्ट क्लाइव थे। अब गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन और 1774 में इस एक्ट के अकॉर्डिंग वारेन हेस्टिंग्स जो थे भारत के गवर्नर जनरल बने। अब भारत का जो गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। चार्टर एक्ट जो कि चार्टर एक्ट भारत के जो गवर्नर जनरल थे, अब विलियम बेंटिक वो चार्टर एक्ट 1833 के अधीन बने थे, यानी कि 1833 आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो विलियम बेंटिक थे वो भारत के गवर्नर जनरल बने थे। इसके अलावा गवर्नर जनरल का जो पद था 1857 की लड़ाई के बाद चार्टर एक्ट 1858 के अधीन गवर्नर जनरल को समाप्त कर दिया गया, यानी कि जब 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी उसको ख़त्म कर दिया गया और गवर्नर जनरल की जगह पे कौन सी पोस्ट आ गई, वायसराय की पोस्ट आ गई, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। और पहले गवर्नर जनरल और आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल में कंफ्यूज मत होना। आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। आज़ाद भारत का पहला भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य। कौन थे आज़ाद भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य। और भारत के राज्यपाल भारत का जो राज्यपाल होता है वो एक्चुअल में होता किस पोस्ट पे होता है, वो चीज़ है वो एक तो वो हेड ऑफ द स्टेट, हर एक राज्य का मेन मुखिया राज्यपाल ही होता है। हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका जो होती है स्टेट की उसका वो मुखिया होता है जो वो राज्यपाल ही होता है। और स्टेट का फर्स्ट पर्सन भी कौन होता है, राज्यपाल, ठीक है। दे पूरी कंट्री का अगर फर्स्ट पर्सन देखा जाए तो वो प्रेसिडेंट है, अगर स्टेट का देखा जाए तो वो राज्यपाल है। इसके अलावा आर्टिकल 153 से 162 तक कौन था, इसके अधीन क्या होगा कि एक स्टेट का एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153 क्या कहता है कि राज्यों का राज्यपाल होगा और एक से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल होगा। यानी कि मान लो अगर एक से ज़्यादा स्टेट होती है, जैसे हमारे पंजाब और हरियाणा के एक ही इस टाइम पे जो गवर्नर है वही एक ही राज्यपाल है, तो ऐसे ही बनवारी लाल पुरोहित जी जैसे हमारे पंजाब और हरियाणा के हैं, ऐसे ही अगर कोई ऐसी स्टेट है दो स्टेटों का एक राज्यपाल हो सकता है। आर्टिकल 154 क्या कहता है कि कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राज्यपाल के पास होगी, ठीक है। आर्टिकल 155 कहता है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा होगी। आर्टिकल 156 क्या कहता है कि राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। उसके बाद ये कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है राज्यपाल के, जैसे आर्टिकल 157 में क्या है कि राज्यपालिका की योग्यताएं बताई गई हैं। आर्टिकल 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्त कंडीशंस क्या रहेंगी वो बताई गई हैं।
159 आर्टिकल में शपथ बताई गई है। 160 आर्टिकल में राज्यपाल के कार्य पर क्या क्या बाउंडेशंस रहेगी वो बताई गई है। आर्टिकल 161 में क्या है कि क्षमा शक्ति बताई गई है, यानी कि उम्र कैद को घटा या माफ़ कर सकता है, परंतु मृत्यु दंड को माफ़ नहीं कर सकता। मृत्यु दंड को माफ़ करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही होता है। आर्टिकल 162 का कहता है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विकास की है वो राज्यपाल किस प्रकार कर सकता है। अब राज्यपाल को गाड़ी का 5वां टायर किसने बोला? जवाहरलाल नेहरू के युग में कहा गया। ये कमिटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि राज्यपाल को गाड़ी का 5वां टायर किसके युग में कहा गया, तो वो जवाहरलाल नेहरू, यानी कि उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उस टाइम पे ये चीज़ बोली जाती थी। अब राज्यपाल को सोने के पिंजरे में चिड़िया के समान, ये किसने बोला? सरोजनी नायडू जी ने। ठीक है, आगे क्या आ जाता है कि राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए आयु जो हो कम से कम 35 साल हो, इसके नीचे नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, इसके अलावा जो कि वो संबंधित राज्य का नागरिक, मान लो अगर पंजाब है, पंजाब का राज्यपाल हमने पंजाब के राज्यपाल को चुनना है, तो वो राज्यपाल पंजाब का रहने वाला नहीं होना चाहिए, वो पंजाब के अलावा किसी और स्टेट का हो सकता है। ठीक है, आगे समय और कार्यकाल क्या है? 5 साल का समय और कार्यकाल रहेगा, परंतु यह राष्ट्र की खुशी तक भी रह सकता है। नियुक्ति इसकी क्या रहेगी? नियुक्ति में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। पद से त्यागपत्र की बात करें तो राज्यपाल अपनी खुशी से या तो त्यागपत्र दे सकता है, या फिर राष्ट्रपति की खुशी तक वो अपने पद पर रह सकता है, और यानी कि राष्ट्रपति की मर्जी होती है, वो जब तक चाहे इसको उसके पोस्ट पर रख सकता है, जब चाहे इसको वहाँ से रेस्ट्रिकेट भी कर सकता है। अब महादोष लगाए बिना इसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। यह त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। शपथ क्या रहेगी? शपथ हाई कोर्ट ऑफ चीफ जज, कौन इसको शपथ दिलाते हैं? यानी कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, उसी राज्य के जो हाई कोर्ट के जज होंगे वो इनको शपथ दिलाएंगे। अब ये और क्या है, ये जो राज्यपाल का काम है, राज्यपाल आगे क्या करते हैं? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, यानी कि राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है हाई कोर्ट के जज द्वारा, और जो राज्यपाल किसको शपथ दिलाते हैं? जो कि क्या होते? स्टेट के मुख्यमंत्री, यानी कि चीफ मिनिस्टर को ये शपथ दिलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जिला अदालतों के जजों की नियुक्ति भी कर सकता है राज्यपाल। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति भी करता है, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारियों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा अब गवर्नर के काम, यानी कि इसके वर्क क्या होते हैं? वर्क क्या क्या कि यह राष्ट्रपति और राज्य सरकार के बीच एक कड़ी का काम करता है। राष्ट्रपति को सूचनाएं भेजता है। हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति समेत सलाह राज्यपाल से ही ली जाती है। कानून बनाने में ये सहायक होता है। धन बिल की जब प्रवानगी पहले राज्यपाल द्वारा ही की जाती है, इसके बाद वो बिल जो है वो लागू होता है। अब असम में क्या है? असम में जिला परिषद के लिए खानों के लाइसेंस जारी कर सकता है, उसके लिए यह पैसा वसूल करता है और उसका विभाजन करता है। ठीक है, ये असम में एक पर्टिकुलर काम है गवर्नर का। 1970 में क्या हुआ था कि राष्ट्रपति ने भगवान सहाय कमेटी राज्यपाल और मंत्रिमंडल के संबंधों में सुधार के लिए बनवाई गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और यह प्रशासनिक सुधार आयोग के लिए मार्गनिर्देशक बनता है। राज्यपाल की जो रिपोर्ट पर क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य में इमरजेंसी लगा सकता है। ठीक है, यानी कि राज्यपाल अगर ये रिपोर्ट दे कि इस स्टेट में इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाने की ज़रूरत है, तो वो राष्ट्रपति उसकी सिफारिश पर वो काम करे। जब विधानसभा का जो सेशन ना चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश भी जारी कर सकता है। ये आर्टिकल 162 के अंडर होता है, और 2000 आर्टिकल 213 में ये सारी जो है ये प्रवानगी है। आगे है, यह अध्यादेश का जो प्रभाव है कम से कम 42 दिन तक रहता है और 6 हफ्ते तक रहता है। इसके बाद में विधानपालिका ये पास करती है। आगे है, यह विधानसभा का जो सेशन बुला सकता है, विधानसभा को भंग भी कर सकता है, लेकिन रैंक नहीं कर सकता। उसमें रैंकिंग नहीं होती, यानी कि वोटिंग नहीं होती राज्यपाल की। राज्यपाल सिर्फ विधानसभा को किसी भी समय इमरजेंसी में बुला सकता है और उसको रद्द भी कर सकता है। ये संयुक्त बैठक भी बुला सकता है राज्यपाल। और 356 आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन जब राज्य की संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाने पर
राज्यपाल अगर रिपोर्ट भेजता है राष्ट्रपति को कि ये सरकार राज्य में अच्छे से काम नहीं कर रही, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये राज्यपाल की सिफारिश पर, जो कि प्रेसिडेंट होता है, वो देश में क्या कर सकता है कि राष्ट्रपति शासन यानी कि इमरजेंसी लगा सकता है। उसके बाद क्या होता है कि जम्मू और कश्मीर में एकमात्र 356 लागू नहीं लगती। जम्मू कश्मीर 356 तब अप्लाई होती है जब ये 92 सेक्शन के साथ लगता है। एक्चुअल में अब जो जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटा दी गई है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी आए हैं। जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। पहले जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को सदर रियासत कहा जाता था, परंतु 1965 में क्या इसे ख़त्म कर दिया गया, अब ये राज्यपाल कहा जाता है। आर्टिकल 370 ये आर्टिकल जो है ये हटा दिया गया है। 17 नवंबर 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना था, जब उसके अकॉर्डिंग ये 370 आर्टिकल लगा था। ठीक है, और इस टाइम पे जो गवर्नर है इसकी सैलरी कितनी है, ये 4 लाख के आसपास इसकी सैलरी है। और गवर्नर को जो राज्य संचित निधि फंड की सैलरी भी दी जाती है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स ये मेरे उस टाइम के नोट्स थे, इसलिए साथ साथ में चेंजेस कर रही हूँ। इस टाइम पे हमारे जो पंजाब के गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। ये हमारे पंजाब और हरियाणा दोनों के ये गवर्नर हैं। ठीक है, तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करा करें। मैं देख रही हूँ कि कुछ बच्चे सब्सक्राइबर्स तो हैं बट वो वीडियोस नहीं देख रहे। तो बेटा अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो कैसे ये सारा आप टेट वगैरह क्लियर करोगे, मेरे चैनल को सपोर्ट कैसे मिलेगा, है ना। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।